ध्यान की शक्ति। जी हाँ दोस्तों, ध्यान की शक्ति आखिर क्या है? आखिर ध्यान से हमें क्या शक्ति मिलती है? दोस्तों, ये आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो आपका ध्यान एकत्रित करेगी और आपको शक्ति देगी। दोस्तों, एक दिन फकीर ने उस लकड़हारे को रोकते हुए पूछा कि तुम हर रोज जंगल जाते हो और लकड़ियां काटते हो, इसके बाद भी 2 वक्त के भोजन का प्रबंध कर पाना तुम्हारे लिए मुश्किल होता है। तुम उस जंगल के आगे क्यों नहीं जाते? वहां आगे एक चंदन का वृक्ष है, जहां एक दिन जाओगे तो पूरे हफ्ते भर का भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। यह सुनकर लकड़हारा कुछ सोचने लगा कि मेरी पूरी जवानी इस जंगल में लकड़ियां काटते हुए बीती, तो मुझे अच्छा इस जंगल को और कौन जान सकता है। वह सोचने लगा, और ये फकीर तो इस वृक्ष के नीचे बैठा रहता है और इसे क्या मालूम कि जंगल के आगे क्या है। शायद ये फकीर मुझे मूर्ख बना रहा है, लेकिन फिर भी मन में शंका है, क्यों ना आगे चलकर देखा जाए। जब वह जंगल के आगे गया तो क्या देखता है, आगे तो सचमुच में एक चंदन का वृक्ष पड़ा है। वह लकड़हारा दौड़ते हुए उस फकीर के पास आया और फकीर के कदमों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा कि मैं तो ना समझ था, मुझे बुद्धि नहीं थी और मैंने अपनी बुद्धि का कभी भी उपयोग नहीं किया। बुद्धि पर भी मैंने शक किया, मुझे माफ करना। मुझे लगा कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अब क्या था, वह लकड़हारा एक दिन जंगल जाता है और 8-10 दिन घर पर आराम करता है। एक दिन फिर से फकीर से मुलाकात होती है। तब फकीर उस लकड़हारे से कहता है कि तू कितना मूर्ख है, तू तो चंदन के जंगल पर ही अटके रह गया। क्या तूने कभी ये सोचा कि चंदन के वृक्ष के आगे भी तुझे कुछ मिल सकता है या उसके आगे भी कुछ हो सकता है? अरे जड़ बुद्धि, जा, आगे चांदी की खदान है। अब तो लकड़हारे को विश्वास भी होने लगा था। वह तेजी से भागते हुए गया और फिर से वो क्या देखता है, आगे तो सचमुच में चांदी की खदान है। वह बहुत खुश हुआ। फिर क्या था, वह एक दिन चांदी की खदान में जाता और 6 महीने घर पर आराम करता। यह सिलसिला चलता रहा। आगे वह चांदी की खदान से सोने की खदान तक और सोने की खदान से हीरे की खदान तक जा पहुंचा, जिससे लकड़हारा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ। एक दिन की बात है, एक दिन फिर से वह फकीर उस लकड़हारे से मिलता है। तब फकीर कहता है, तू कितना नासमझ है, अब तो तू हीरे की खदान पर ही रुक गया। अरे आगे क्यों नहीं जाता मूर्ख। लेकिन अब तो लकड़हारा अकड़ने लगा, क्योंकि उसके पास सोने चांदी बेशकीमती हीरे जवाहरात और बड़े से बड़े महल थे। तो फिर वह क्यों उस फकीर की सुने। लेकिन फिर भी वह लकड़हारा उस फकीर से पूछता है, अरे उस हीरे की खदान के आगे अब क्या हो सकता है। तब वह फकीर कहता है, क्या तूने कभी सोचा है कि मुझे ये सब कुछ कैसे पता चला कि वहां पर चंदन का जंगल है और कहां पर चांदी है, सोना है, हीरे की खदान है। तो फिर मैंने वहां जाकर ये सारी चीजें क्यों नहीं उठाई। मेरे पास ऐसा क्या है कि ये सारी बेशकीमती वस्तु मुझे फीकी लगती हैं। तब वह लकड़हारे ने अचंभित होकर पूछा कि आपके पास ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे ये सारी महंगी वस्तु आपको सस्ती लगती है या कम लगती है। तब फकीर ने कहा, मेरे पास वह अनमोल चीज है जिसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता, और उस चीज का नाम है ध्यान। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, मेरे पास ध्यान की शक्ति है, पावर ऑफ मेडिटेशन, जिसे बड़े बड़े धनवान पाने की ख्वाहिश रखते हैं पर पा नहीं सकते। तो तुम भी ध्यान करो ताकि संसार की कोई भी समस्या तुम्हें समस्या ना लगे। तो दोस्तों, आज के इस आधुनिक जीवन में हम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है,
बहुत सारा पैसा होने के बावजूद मानसिक शक्ति की कमी बनी रहती है। मन बड़ा व्यस्तित रहता है, परेशान रहता है। तनाव में तो हर तीसरे व्यक्ति की समस्या है। अगर आप इन सभी समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं तो अभी से मेडिटेशन करना प्रारंभ कीजिए। शुरुआत में समस्या होगी, किंतु बाद में आदत हो जाएगी और जीवन में इसका काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो जल्दी से शुरू करें ध्यान। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी कोई भी कहानी या फिर ये वीडियो आप मिस ना करें तो जल्दी से हमें फॉलो कर लीजिए। वो बिल्कुल फ्री है दोस्तों। मैं ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं आप तक प्रस्तुत करती रहूंगी। मिलते हैं फिर नई वीडियो से। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।